अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सबक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खिदमतगार बहन भाई। तो चलें अब हम ये सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मी का मौसम था। धूप की तेजी से समंदर का पानी भाप बनकर उठा और बादल बन गया तो हवा ने आगे बढ़कर इसे अपने कांधों पर उठा लिया और कहा, भैया मैं खुशकी की तरफ से आ रही हूँ। वहाँ सब इंसान, हैवान, पेड़ और पौधे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और क्या? पानी से पूछा। और अल्लाह ताला से तुम्हारे आने की दुआ मांग रहे थे। मैंने सोचा जल्दी से चलूं और तुम्हें ले आऊं। हवा बोली। पानी ने कहा, हाँ बाजी, तुम ना होती तो मैं इंसानों, हैवानों और पेड़ पौधों और सारी मखलूक की प्यास बुझाने कैसे जाता। वो तो सब प्यास से मर जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भैया, शुक्रिया की इसमें क्या बात है? हवा ने जवाब दिया, तुम तो मेरे अपने हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे ही तो हिस्से हैं जिनसे मिलकर तुम बने हो। तुम्हें कंधों पर बिठाकर खुद मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है, वरना धूप की तेजी तो मुझे झुलसा देती है। लोग भी मुझसे बेजार हो जाते हैं और तुम्हारे साथ चलती हूँ तो इंसान, हैवान, खेत और बाग सब मुझे खुशामदीद कहते हैं। अब इस पिक्चर के नीचे पढ़ते हैं। पानी बोला, बाजी तुम ना होती तो मैं ज़मीन पर बरसता, ना पहाड़ों पर जाकर बर्फ की शक्ल इख्तियार करता। ये भी तुम्हारा एहसान है। तुम समंदर में भी मुझे लहरें बनाकर हिरकत में रखती हो। तुम ऐसा ना करती तो मैं साफ कैसे रहता। हवा बोली, मगर इस गंदगी से कैसे बचा जाए जो लापरवाह लोग धुएं, मट्टी और गंदी चीज़ों के ज़रिए हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। लोग धुएं, मट्टी और गंदी चीज़ों के ज़रिए हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। पानी ने कहा, इसका इलाज तो यही है कि समझदार लोग नासमझ लोगों को समझाएं कि वो ऐसा ना करें। हवा ने कहा, तुम तमाम चीज़ों को धोकर पाक साफ कर देते हो। पनचक्कियाँ चलाते बल्कि बहते हुए अपनी कुव्वत से इन बड़ी बड़ी मशीनों को भी हिरकत देते हो जिनसे बिजली पैदा होकर इंसानों के हजारों काम निकालती है। पानी बोला, अगर मेरी वजह से चीज़ें गंदी पाती हैं तो तुम्हारी वजह से इनकी जिंदगी कायम रहती है। अगर तुम जानदारों को ऑक्सीजन ना दो तो वो घुट कर मर जाएं। हवा ने झोंके की शक्ल में सर झुकाकर कहा कि अल्लाह ने मुझे जैसी हल्की फुल्की चीज़ को ये हिम्मत और कुव्वत अता की है कि हवाई जहाज़ की सूरत में बोझ उठाकर इंसानों की खिदमत कर सकूं। हाँ, तुम्हें वो वक्त तो याद होगा कि जब हम दोनों भाप की शक्ल में ट्रेन का इंजन चलाया करते थे
अब भी बहुत से कारखानों में हम दोनों भाप बनकर ये काम करते हैं। दोनों बहन भाई एक दूसरे की तारीफ करते उड़ते चले जा रहे थे। इतने में बारिश के फरिश्ते ने बिजली के कड़के के जरिए बादलों को हवा के कांधों से उतार कर जमीन पर बरसने का हुक्म दिया। दरख्त और पौधे खुशी से झूम उठे। मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से परेशान इंसानों और हैवानों ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इस सबक में मौसमों के बारे में बताया गया है एक अच्छे बहन भाई की कहानी से। दो बहन भाई की कहानी से हमें मौसम के बारे में, बारिशों के बारे में कुछ बताया गया है इस सबक में। ठीक है, अब इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, बादल किस तरह बनते हैं? तो इसका जवाब है, बादल पानी के बुखारात से बनते हैं। जब ये ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। अब दूसरा सवाल है, बादल दूर दूर कैसे पहुंचते हैं? तो इसका जवाब है, बादल हवा की मदद से दूर दूर तक पहुंचते हैं। अब तीसरा सवाल जीम वाला सवाल है। अलीफ बे का मैंने बता दिया है। अब जीम वाला सवाल है, पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? तो इसका जवाब, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और गैसों से बनता है। अब दाल वाला सवाल है, हवा की कुव्वत से क्या काम लिया जाता है? तो हवा की कुव्वत से, इसका जवाब है, हवा की कुव्वत से बिजली पैदा की जाती है और पंखे, हवाई जहाज और कश्तियां चलाई जाती हैं। अब ये है वाला सवाल है, पानी की कुव्वत से क्या काम लिया जाता है? अब हमने पानी के बारे में बताना है। अभी हवा के बारे में पूछा गया था, अब पानी के बारे में बताना है। पानी की कुव्वत से बिजली पैदा की जाती है और मशीनें चलाई जाती हैं। अब दाल वाला सवाल है, पानी या हवा के बारे में 10 जुमले लिखिए। अब हमने ऐसे 10 जुमले लिखने हैं। पानी के बारे में 10 जुमले लिखने हैं या फिर हवा के बारे में 10 जुमले लिख देने हैं। एक मजमून की तरह इनके 10 जुमले हमने लिखे हैं, जैसे कि इनकी तारीफ, इनके बारे में। तो मैं बता देती हूँ कुछ, थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, कुछ आप अपनी तरफ से खुद लिख लेना। पानी या हवा के बारे में 10 जुमले। पानी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी पीने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। बारिश के ज़रिए ज़मीन पर पानी आता है। इस तरह आप पानी के बारे में लिख सकते हैं। या अगर हवा के बारे में लिखना चाहें तो हवा हमें ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन फ्राहम करती है। हवा के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुकम्मल नहीं। ठीक है,
मैं पानी या हवा के बारे में 10 जुमले लिखकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐड कर दूंगी। आप वहां से देखकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये दूसरा सवाल है, इन जुमलों में है को होगा या होगी में तब्दील कीजिए। जैसे कि इस जुमले में है वाले अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सी रही है, भूख लगी है सारे है लिखे हुए हैं। तो हमने है की जगह होगा या होगी लिखना है। तो कौन से जुमले हैं जिनमें होगा आएगा या जिनमें होगी, ठीक है हटाकर हमने ये लिखना है या ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, नसीमा कपड़े सी रही है, तो इसको किया गया है होगी। नसीमा कपड़े सी रही होगी। इसी तरह हमने करना है, बच्चे को भूख लगी है, तो अब हमने इसको फ्यूचर में लेकर जाना है, क्या है प्रेजेंट। तो इसको होगा लगा के फ्यूचर में लेके जाना है। तो किस तरह से लिखेंगे, बच्चे को भूख लगी होगी, यहाँ है लिखा है तो होगी आएगा, होगा आएगा या होगी आएगा, भूख लगी होगी। इसी तरह अब ये वाला है, लड़का खेल रहा है, तो इसके आगे है हटा के क्या आएगा, लड़का खेल रहा होगा या होगी, लड़का खेल रहा होगा ये आएगा, होगा यहाँ पर लिख देना है। अब जिम वाला जुमला है, मैंने खत लिख लिया है, तो इसको लिखेंगे मैंने खत लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट, बारिश हो रही है, बारिश हो रही होगी। अब तीसरा सवाल है, लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त करके लिखें। जैसे कि यहाँ पर उल्टे सीधे जुमले लिखे हुए हैं, हमने इनको तरतीब देकर दुरुस्त तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हर जानदार लेता सांस है, तो इसको सीधा करके कैसे लिखेंगे, हर जानदार सांस लेता है, पहले लिखेंगे हर जानदार ये लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देना है सांस लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अल्लाह ने दी मुझे कुव्वत है, तो इसको सीधा करके लिखेंगे अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी है, पहले लिखेंगे अल्लाह ने, फिर लिखेंगे मुझे, फिर कुव्वत, फिर लिखेंगे दी है, अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी है। अब नेक्स्ट है, होती हवा पानी से हल्की है, हवा पानी से हल्की होती है। दूसरों मदद की करो, तो इसका सीधा होगा दूसरों की मदद करो, पहले लिखा है दूसरों, फिर यहाँ पर लिखना है की, फिर मदद करो। आई होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब चौथा सवाल है, दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान लगाइए। बारिश से मौसम खराब हो जाता है, ये गलत है। बारिश से मौसम खराब नहीं होता है, बल्कि हवा में कोई कुव्वत नहीं होती, ये गलत है, पर टिक नहीं लगाना है। जिंदगी के लिए हवा पानी खुराक और हरारत ज़रूरी है, इस पर टिक लगा देना है। हवा की वजह से समंदर में लहरें उठती हैं, ये भी सही है, टिक लगा देना है। बादल पानी से बनते हैं, हाँ ये भी सही है। हवा पानी से भारी होती है, आई थिंक नो, ये गलत नहीं होगा क्योंकि पानी ज़्यादा भारी होता है।
अब पांचवा है, पांचवें सवाल में लिखा है कुछ खत लिखिए, जैसे कि पनचक्की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मशीनें, हवाई जहाज। ये अल्फाज आपने खूबसूरत करके अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं कच्ची राइटिंग में, ठीक है। अब यहाँ एक बर्ड की पिक्स बनाई गई है। यहाँ लिखा है खाका मुकम्मल कीजिए। आपने इसको मुकम्मल करना है, इसमें कलर भर देना है। चलें, अब मैंने इस सबक की रीडिंग और इस सबक की कंप्लीट मश्क गाइड कर दी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।